नमस्कार। आज 22 अप्रैल 2026 दिन बुधवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुल्ताई नगर परिषद अध्यक्ष पद को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव को बहाल कर दिया है। इससे पहले निर्वाचन न्यायाधिकरण ने चुनाव रद्द कर दिया था। ये फैसला क्रॉस वोटिंग के आरोप के आधार पर दिया गया था। कहा गया था कि बीजेपी के उम्मीदवार को कांग्रेस पार्षदों के वोट मिले थे। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायाधिकरण ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दिया। कोर्ट के अनुसार राजनीतिक दलों के आंतरिक अनुशासन या नैतिक आचरण की जांच करना न्यायाधिकरण का काम नहीं है। इस फैसले से बीजेपी को राहत मिली है। सिंगरौली जिले में शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है। लोकायुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी समेत कई अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच में टेंडर और भुगतान प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आई है। जानकारी के अनुसार 19 स्कूलों के लिए करीब 4.68 करोड़ रुपए की खरीदी में अनियमितता पाई गई। 61 स्कूलों में बिजली और मरम्मत के नाम पर लगभग 3.05 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं 558 स्कूलों के लिए साफ सफाई के सामान पर करीब 98 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इन सभी मामलों में नियमों का पालन नहीं किया गया। लोकायुक्त टीम ने दस्तावेज जब्त कर लिए हैं और विस्तृत जांच शुरू कर दी है। इंदौर के डेली कॉलेज में बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग के आयोजन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन से जवाब मांगा है कि शैक्षणिक संस्थान में राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति क्यों दी गई। 22 अप्रैल को यहां बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 6 राज्यों के पदाधिकारी शामिल होंगे। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने कॉलेज बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी मांगी है। इसके बाद मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। मध्य प्रदेश में इस बार गर्मी ने लोगों की दिनचर्या बदल दी है। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। तेज धूप और लू से बचने के लिए लोग सावधानी बरत रहे हैं। अब रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग ने पहली बार वार्म नाइट का अलर्ट जारी किया है। भोपाल समेत 9 शहरों में रात का तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। लोगों को गर्मी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में देरी पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य शासन को निर्देश दिए हैं कि 60 दिन के भीतर सभी भुगतान किए जाएं, अन्यथा देरी होने पर 7% वार्षिक ब्याज देना होगा। मामला उमेश कुमार गुप्ता की रिट अपील से जुड़ा है। उन्हें 29 जुलाई 2021 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी, जिसे बाद में कोर्ट ने निरस्त कर 31 जुलाई 2023 तक सेवा में मानते हुए सभी लाभ देने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद बकाया राशि पर ब्याज नहीं मिलने पर उन्होंने दोबारा अपील की थी। भोपाल में भाजपा प्रदेश कार्यालय के सामने लगाए गए एक विवादित होर्डिंग को लेकर सियासत तेज हो गई। होर्डिंग में राहुल गांधी सहित ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन की तस्वीरें लगाकर उन्हें परजीवी बताया गया था। पोस्टर लगते ही विवाद बढ़ गया और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर नारेबाजी की तथा होर्डिंग फाड़ दिया। इस दौरान कुछ देर तनाव की स्थिति भी बनी रही। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर वेंडरों से मारपीट के आरोप में जीआरपी के 6 आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। वेंडर अमित धाकरे और राघव सिंह ने आरोप था कि बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस में खाना सप्लाई कर लौटते समय जीआरपी स्टाफ ने उन्हें रोका और विवाद के दौरान मारपीट की। हालांकि बाद में समझौता हो गया था, लेकिन मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने पर कार्रवाई की गई। पन्ना जिले में 44 करोड़ रुपए की लागत से बनी सकरिया दिघोरा सड़क 3 महीने में ही खराब होने लगी है। सड़क जगह जगह से उखड़ने पर निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। भाजपा विधायक राजेश वर्मा ने मामले की शिकायत उच्च स्तर पर की है और मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। महिला आरक्षण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर देश को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताया और विपक्ष की एकजुटता को लोकतंत्र की जीत करार दिया। मध्य प्रदेश सरकार अब मजदूरों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार करेगी। श्रम विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक मजदूर को एक यूनिक पहचान संख्या दी जाएगी, जिससे उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। भविष्य में इन रिकॉर्ड के आधार पर उपचार और अन्य सुविधाएं भी दी जा सकेंगी। भोपाल में नामांतरण प्रक्रिया को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। अब एमओयू, अनुबंध या पार्टनरशिप के दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल रजिस्टर्ड डीड, वसीयत, विरासत, कोर्ट आदेश या अन्य वैध दस्तावेज ही मान्य होंगे। राजस्थान के बालोतरा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। आग कच्चे तेल को साफ करने वाली 2 यूनिट में लगी थी।
फायर ब्रिगेड ने 2 से 3 घंटे में आग पर काबू पा लिया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद प्रधानमंत्री का प्रस्तावित दौरा स्थगित कर दिया गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन पर भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस की जनरेटर कार में धुआं उठने से हड़कंप मच गया। घटना प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हुई, लेकिन धुआं अन्य प्लेटफॉर्म तक फैल गया। रेलवे स्टाफ ने समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।